आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला देखिए, हम आपको जितना ही पढ़ा रहे हैं ना सब पूछा हुआ क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े प्रकाश के अपवर्तन के नियम में कि साइन आई बटा साइन आर को स्नेल नियम भी कहा जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक चिन्हित किया जाता है। तो साइन आई बटा साइन आर को अपवर्तनांक मान होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है। देखिए समान आकार का प्राप्त करना है प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस के सामने चाहे अवतल लेंस दर्पण में, उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब मतलब कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र पर रखने से बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। यानी 2012 और 2017 में पूछा लेंस बनाने में किसका, जल का, कांच का, मिट्टी का, प्लास्टिक का। तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह पर समान मोटाई नहीं जी, उत्तल लेंस तो ऐसा होता है, यही उत्तल लेंस ऐसा होता है, तो सभी जगह पर समान मोटाई नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं भाई, बीच में किनारों पर पतला होता है, किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा, हम तक किनारों का अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन, अब देखिए दर्पण और लेंस में आवर्धन जो होता है दर्पण में होता है माइनस भी बटा यू, दर्पण की हम बात कर रहे हैं, और लेंस की बात करें तो होता है भी बटा सिर्फ यू होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये भी बटा यू कहां पर है, भी बटा यू डी ऑप्शन में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, देखिए एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर में, और यही अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। तो देख रहे हैं कि मीटर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं, परावर्तन में पूछता है, अपवर्तन में पूछता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए P बराबर 1/f होता है ना, P बराबर, तो जब फोकस दूरी 20 दे दिया है तो 1/20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखना है, तो मीटर में रखना है, तो मीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे कि 100 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब भागा देंगे तो ऊपर आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 20 25 100 यानी 5 डायोप्टर। लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में होता है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर ऑप्शन -5 नहीं दिया है, लेकिन देता है, इस बात को ध्यान देना है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी प्लस होता है तो क्षमता भी प्लस में आएगा। ठीक है जी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड देता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, कितने होते हैं, 2 फोकस होते हैं। अगला कह रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। देखिए भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इतना कंफ्यूजन आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, यानी कॉपी किताब पढ़ना है दोस्तों आप, और कॉपी किताब पढ़ना के लिए मतलब निकट रखिएगा, वस्तु दूर तो रहेगा नहीं, यानी निकट आपको ना दिख रहा है कॉपी किताब, यानी आप दूर को देख ले रहे हैं, यानी दूर दृष्टि दोष में दूर को देखा जाता है, निकट को नहीं देखा जाता है। तो दूर दृष्टि दोष आपकी आंख में होल है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ जितनी फोकस कम रहेगा उसकी क्षमता उतने ज्यादा होगा। ये तो समझ में आ गया कि उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कम किसका है, तो सी का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम कॉपी किताब के अक्षर को हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको पढ़ना है तो कौन सा लेंस लगाएंगे। तो मतलब निकट की वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं तो दूर को देख ले रहे हैं, तो दूर को देख ले तो उसी को तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं, कि दूर दृष्टि दोष कहते हैं किसको, कि दूर के वस्तु को देख लेते हैं लेकिन निकट को नहीं देख पाते, उसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि को दोष करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी तो समझ में आ गया, तो उत्तल लेंस देखेंगे 2 ऑप्शन में है। तो अब किस फोकस दूरी वाला, तो देखिए फोकस दूरी और क्षमता जो होती है से एक दूसरे के उल्टा होता है। फोकस दूरी जितना कम रहेगा क्षमता उतना ही ज्यादा रहेगा।
तो हम कम फोकस दूरी वाला लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी क्षमता ज्यादा मिलेगा और आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी 5 है और ए ऑप्शन की फोकस दूरी 50 है। समझ गए आप लोग। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब वही तो बताए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है जी। अगला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। देखिए भैया, लेंस की बात कीजिए चाहे दर्पण की बात कीजिए, आवर्धन का मात्रक होता ही नहीं है, तो ये मात्रक विहीन हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो हवा में सबसे ज्यादा होगा। लिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए भैया, दर्पण में पूछेगा तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, वायु, कांच, वर्त, हीरा। हीरा जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, वो चमकीला भी सबसे ज्यादा होता है। चमकना अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, इसलिए हीरा ज्यादा चमकता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो देखिए, क्षमता की जो मात्रक होता है, डायोप्टर भी होता है, प्रति मीटर भी होता है। तो जूल, वाट, अर्ग, डायोप्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में। देखिए, अगर माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगा, लेकिन कभी ऐसा बोल दे कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि उनका अपवर्तनांक सेम है। देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। यहाँ पर विभिन्न माध्यम कह दिया, यानी अपवर्तनांक की कोई बात नहीं किया है, तो असमान होगा। लिखा जाए कि दोनों का अपवर्तनांक यानी μ1 बराबर μ2 हो जाए तो दोनों में प्रकाश की चाल भी समान हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अब देखो यार, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवंत। अपवर्तन होता है जी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब, देखिए, उत्तल लेंस में आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब काल्पनिक का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन में काल्पनिक बनता है, वो भी बड़ा ही बनता है, कभी छोटा इसमें काल्पनिक बनता ही नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, तो उत्तल लेंस में ना लेंस और फोकस के बीच में जब रहता है तब जाकर के बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कहां पर? अनंत पर नहीं जी, फोकस और लेंस के बीच। हाँ, ये फोकस और लेंस के बीच, यानी बी ऑप्शन होगा। इन लेंस ना कह के आप कह सकता है प्रकाशीय केंद्र के बीच भी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो कांच की पट्टिका नहीं, उत्तल लेंस। हाँ जी, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन अवतल में सिर्फ काल्पनिक बनता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है किसी वस्तु से बहुत सारे प्रकाश किरण निकल रही है और किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं उसको। देखिए कैसे कि वस्तु से निकल के प्रकाश की किरण और लेंस से टकराएगा और टकराने के बाद कहीं जाएगा, तो जहां पर मिलेगा वही ना प्रतिबिंब बनेगा, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस को लगाते हैं, नहीं उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, यहाँ दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, तो दर्पण एवं लेंस संभवतः होगा। देखिए, दर्पण और लेंस जब दोनों की फोकस दूरी माइनस दिले है तो कौन सी दर्पण? देखिए भाई, इसमें ध्यान रखिएगा कि दर्पण और लेंस सेम दर्पण और सेम लेंस की फोकस दूरी सेम होती है। यानी अब बात करें तो अवतल दर्पण के होता है निगेटिव, तो उत्तल लेंस के होता है निगेटिव। सॉरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी निगेटिव होता है तो अवतल लेंस के भी निगेटिव होंगे, दोनों के दोनों अवतल होगा। इसको ऑप्शन सी होगा। ठीक है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। सबसे कम किस में होगा? तो जल, कांच में होगा इसमें, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है इन्हीं चारों के सापेक्ष। प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? देखिए, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, लेकिन अपसारी कह दिया तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में
व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरणें की कितनी बार अपवर्तन होता है। देखिए गोलीय बूंद कह रहा है ना, तब बूंद जो होता है से हमेशा लेंस की तरह होता है, तो कितने बार अपवर्तन होगा, तो 2 बार अपवर्तन होगा जी, ठीक है 2 बार। जैसे लेंस में भी 2 बार अपवर्तन होता है, तो बूंद पानी के बूंद भी लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उसमें भी 2 बार अपवर्तन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, यानी विरल से सघन यानी छेहर से घना में जाएगा तो निश्चित और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो क्या होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। देखिए सघन से विरल में जाएगा मतलब भीड़ वाले जगह से खाली वाले जगह में जाएगा, तो उस अवस्था में देखिए ये मान लेते हैं कि भीड़ वाला जगह है, ठीक है ये है भीड़ वाले जगह, और इससे यहाँ प्रकाश किरण जाती है, अभिलंब से दूर हो जाने के कारण क्या होगा कि आपतन कोण आई होता है या अपवर्तन कोण आर होता है। अब आर बड़ा हो जाएगा आई से, तो आर बड़ा कौन में है, तो ऑप्शन सी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको 32 गो सवाल पूछा हुआ है इसमें से, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए।